अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे का वाक़या सुनाएंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत में रहने का हुक्म सुनाया और इब्लीस को जन्नत से बेदखल कर दिया, तो इब्लीस दुश्मनी की आग में जलने लगा। हर वक्त ये सोचने लगा कि इनको जन्नत से कैसे निकलवाया जाए। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हज़रत आदम को खुद बनाया। फिर अम्मा हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को नहीं रोका इस दरख्त से मगर सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने हर तरफ से जन्नत में खाने की इजाज़त दे रखी है, इस दरख्त से मना किया है, यकीनन इसमें कोई ख़ास चीज़ होगी। अब इंसान को जिस चीज़ के लिए रोका जाता है वो उसके और भी ज़्यादा करीब होता है। उसने बोला, मैं तुम्हारे खैर ख्वाह में से हूँ। अब उनके दिल में इतनी ताकीद के साथ वसवसे आने लगे कि उनको यकीन हो गया कि इसे खाने से फ़ायदा ही है। शैतान ने धोखे के साथ उनकी रहनुमाई की। बस जब दोनों ने दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाह से एक दूसरे के लिए जाहिर हो गई। सबसे पहली सज़ा ये मिली कि जन्नत का लिबास उतर गया। फिर शर्म की वजह से अपने जिस्म को दरख्तों के पत्तों से ढांपना शुरू किया। कुरान कहता है, आदम अलैहिस्सलाम ने रब की नाफरमानी की और गुमराह हो गए और उनके रब ने उन दोनों को पुकारा, ऐ आदम और हव्वा, क्या मैंने तुम रोका नहीं था इस दरख्त से और मैंने तुम दोनों को बताया नहीं था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम के पास बहाना हो सकता था कि ए अल्लाह, तूने कहा था इस दरख्त से मत खाना। ए अल्लाह, हमने इससे नहीं उस वाले दरख्त से खाया है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने वजह नहीं पेश की। वो अल्लाह के गज़ब से और जो सज़ा अल्लाह ने दी उससे समझ गए थे कि मुझसे नाफरमानी हुई है। दोनों फौरन कहने लगे, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तू जो सज़ा देना चाहे हमें मंजूर है, लेकिन अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुरान कहता है, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन उस गलती का जो दुनियावी हुक्म था, अब ज़मीन पर जाकर रहोगे और ऐसे ही लड़ोगे। और जब वो इस जन्नत से जाएंगे तो शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे, और जो आएंगे वो जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे। आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन रब्बुल आलमीन।